टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। पबजी गेम के हवाले से हम बात करेंगे कि पबजी पर पाबंदी लगाई हुकूमत पाकिस्तान ने, पीटीए की जानिब से आर्जी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सायमा ये बताइएगा कि ये गेम अभी तक चल रही है, मुख्तलिफ रास्तों से लोग ये गेम अभी भी खेल रहे हैं। ऐसी कमर्शियल गेम जो सारी दुनिया में थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन और प्लेयर खेल रहे हैं और दुनिया की मोस्ट पॉपुलर गेम है, वो इतनी जल्दी से आनन फानन जो है कोई भी अथॉरिटी और कोई भी अदारा बंद करने का अहल नहीं है। एथिकली या लीगली इन दोनों पे इतनी जल्दी पाबंदी आयद नहीं की जा सकती, आखिर कोर्ट का मैटर है। क्या मुकम्मल पाबंदी मुमकिन है पबजी गेम? देखिए, एक तो बात यह है कि मुकम्मल पाबंदी जो है, इसका लफ्ज़ इतलाक जो है वो जो है ई कॉमर्स पे हो ही नहीं सकता कि मुकम्मल। देखिए, आपकी कई जगह, कई मुल्क में, शहर में और आपके कल्चर से वाबस्ता कई चीज़ें एक जगह पे लागू होती हैं और दूसरी जगह पे वो लागू हो ही नहीं सकती। एक वो गेम जो निंटेंडो से निकल के स्मार्टफोन तक आ गई है, उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा अथॉरिटीज़ भी रखें, कानून भी रखें, और पाकिस्तान और हर मुआशरे की जो बुनियाद है कॉमर्स, उसको भी नज़र में रखा जाए कि इतने इंतहाई फैसले नहीं लेने चाहिए। मुआशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे भी होते हैं, जाहिल और पढ़े लिखे भी होते हैं। तो अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो भी कानून कायदे के अलावा अपने इन जगहों पे, अपने मुल्क की जगहों पे कम अज़ कम इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इसमें इन्वॉल्व कितने लोग। पाबंदी अगर ये बरकरार रहती है तो कितना नुकसान हो सकता है जो हमारी यूथ है, नौजवान है? एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि पाबंदी लगनी चाहिए, एडिक्शन है, दूसरी तरफ कितना नुकसान हो सकता है? असगर साहब, ये जो ई कॉमर्स की और ई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है ना, ये आप समझ लीजिए आम लफ्ज़ों में ये हॉलीवुड की इंडस्ट्री से अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। और आप ये देख लीजिए कि इसमें खेलने वाले प्लेयर, आपने दुनिया में जो टूर्नामेंट देखे हैं वर्चुअल या फिजिकल या ज़मीन ग्राउंड के ऑन द ग्राउंड, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्लेयर देख सकते हैं? 100 इतने ही होंगे ना। या सब हमने खबरें पढ़ी होंगी कि जिस स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था उसमें 10,000 बंदा था। इसमें लाखों के हिसाब से लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसके अपना एक सिस्टम है, इसका एक रेफरी है। देखिए, फैसला करने से पहले मेरी आपसे लेके अपने तक सबको गुजारिश ये है कि आप ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को समझें, जो 2017 में अल्फा गेम ने, जिसमें ये चेस के सबसे बड़े प्लेयर को हरा कर दुनिया में अपना जो है वो सिक्का जमा लिया था, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर कानूनन अब आप इसको लेना चाहें कि आप देखना ये चाहते हैं कि कोर्ट क्या इसका करती है, देखिए कोर्ट का इतलाक किस तरह हो सकता है? मुझे ये बताएं कि आप टैक्स पेयर हैं, आपको कंट्री के अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज़ दी जा रही हैं, वो इसलिए तो नहीं दी जा रही ना। देखिए, अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको सीधा करें, बंद ना कर दें। हर चीज़ का यहाँ पे हर चीज़ का इलाज बंद कर देना क्यों है? देखिए, यूट्यूब बंद हुआ तो इंडिया ने 15,000 यूट्यूब चैनल हमारे मुंह पे मार के तो हमें सिलिकॉन वैली से भी निकाल दिया। देखिए, आप हम अभी यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं पाकिस्तान में, और अब जाके ये चीज़ यहाँ पे शुरू हुई है। मैं तो बड़ी लजाजत से अर्ज करूंगी कि चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, इसी इंडस्ट्री में अगर 24 साल लड़का $36 लाख कमा लेता है, और इसी लाइन में आपको मालूम है कि ई गेम में पाकिस्तान के 100 टॉप के प्लेयर, आपको पता है कि सबसे महंगा प्लेयर जो है 15 लाख रुपया डेली का कमाता है, और एक बहुत छोटा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल है वो $67 डेली के कमाता है। आप इतना नेगेटिव इसको क्यों लेते हैं? देखिए, इस मुल्क की पॉवर्टी का ख्याल रखिए। इस मुल्क में जब बच्चे पहाड़ों से बंदर पकड़ के तो शहरों में बेच रहे होते हैं, ये वही मुल्क है। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी बंदर का तमाशा हो रहा है। इस्लामाबाद के शहर में अगर एक लड़का, आपको ये क्यों गलत फहमी है कि एडिक्शन हो गई है? ये एडिक्शन, मुझे बताएं कि क्या ये फैसला माहिर नफ्सियात का है? अगर एक पेरेंट ने जाके कह दिया एक लफ्ज़, ये एडिक्शन लफ्ज़ इतना आसान लफ्ज़ नहीं है। लाहौर में 2 बच्चों ने खुदकुशी की है, उनको खेलने की इजाज़त नहीं मिली। असगर साहब, इसमें ज़रूरी है कि इसकी अहमियत को समझा जाए। ई स्पोर्ट्स जो है दुनिया की द मोस्ट पॉपुलर बैटल फील्ड है, प्ले फील्ड है, इसको समझा जाए, जिसमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, इंटरनेशनली आपके प्लेयर अगर खड़े हो गए हैं तो आपको मोहम्मद अली क्ले के अलावा या झारा पहलवान के अलावा बदलते हुए माहौल को भी देखना चाहिए ना, कि आपके ही शहर के आपका नाम है,
आपका नाम है ये ई प्लेयर, जो आपको सिर्फ आपके फ्लैग के नीचे नहीं खेलते। अब आप वेबसाइट खोल के देख लीजिए, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ होगा, अगर यासर नाम लिखा है तो आपकी पूरी रैंकिंग वहां पे मौजूद होगी। प्लीज आप जो बदलता हुआ वक्त है ना, इसको समझिए। एडिक्शन हो जाना किसी गेम की, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो केमिस्ट शॉप है वहाँ पे जो ई पिल्स मिल रही हैं, क्या वो बंद हो गई हैं, किसी ने बंद कर दी हैं? क्या ये जगह जगह बिकते हुए सिगरेट और हुक्का और ये क्या सब बंद हो गया? मुझे ये बताइए कि जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर है उन बच्चों का, दुनिया के तमाम बच्चों का, यूरोप, अमेरिका, हर दुनिया, सऊदी अरेबिया, सारी दुनिया के बच्चे खेल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि पेंडेमिक में बैठे हुए, अंदर बैठे हुए, जहाँ पे इंटरनेट भी मौजूद नहीं है और कुछ नहीं है, इकोनॉमिक हालात सारी दुनिया में जो बदल रहे हैं, उन मुल्कों में बच्चे कम अज़ कम ई स्पोर्ट्स खेल के नाम भी बनाएंगे, पैसे भी कमाएंगे। हमारे यहाँ अगर पाबंदी लग जाती है तो मुझे बताइए कि हमारे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए तो कोई ऐसी जगह नहीं है जब वो इन्वेस्टमेंट करें। शुगर में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं कर सकते, वहाँ पे रश और भीड़ है, माफिया बैठा हुआ है। एक ई स्पोर्ट्स बचा है, और वो अगर आपके बच्चे अभी दुनिया से आप लिस्ट निकाल के प्लीज देखिए, करोड़ों बच्चे एक एक मुल्क से खेल रहे हैं, हमारे तो अभी 100 है। और सबसे ज्यादा जो कमाने वाला वो जो है वो ऐश है, लाहौर का 24 साल का लड़का है, वो बड़ा ज़हीन लड़का है। इस तरफ भी तो ध्यान दीजिए। अगर आप नाज करते हैं मोहम्मद अली क्ले पे, तो ऐश पे, आप अरसलान पे क्यों नहीं आप प्राउड फील करते? आप इन बातों का ध्यान रखते हुए फैसला कीजिए कि इंतहा के, अगर एक खुदकुशी हो गई है, ऐसा हुआ, बुरा हुआ है, लेकिन मेरी गुजारिश, देखिए आप मुझे टेक एक्सपर्ट कहते हैं, टेक एक्सपर्ट के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ, मैं इस पाकिस्तान की शहरी भी हूँ। एक वो गेम जो नटेंडो से लेके एक्स बॉक्स से निकली और स्मार्टफोन में आ गई, आप सोचिए कि वो कितनी पॉपुलर गेम थी। तो बजाय इसके कि हर चीज़ का लोड जो है गवर्नमेंट पे, पीटीए पे और हर चीज़ की जो है वो बोझ बढ़ाया जाए, घर में पेरेंट्स भी तो होते हैं ना। अब वो स्मार्टफोन लेके बच्चा बैठा हुआ है, क्या आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? आपको देखना चाहिए अच्छा, इसमें कि बच्चा एक चीज और है कि इसका टूर्नामेंट होना था कोई अगले महीने, और इस पे पाबंदी जो है वो मजीद नुकसानदेह पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, जो खेल रहे हैं, उनके लिए हो सकती है। कितना बड़ा यूट्यूब से बड़ा अलमिया हो सकता है। नुकसान की तरफ जा रहा है मुसलसल। 10 जुलाई को मैंने गुजारिश की है कि इसका इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, आप ये देख लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये देख लीजिए कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है। क्या इसको, मेरी तो अथॉरिटी से ये गुजारिश भी है कि अगर पाकिस्तान किसी ई कॉमर्स से निकल के पाकिस्तानी बच्चे ई स्पोर्ट्स में अगर नाम कमाने की तरफ 100 आ गए हैं, तो क्या ये सैबोटाज तो नहीं किया जा रहा? हमें सोचना भी है, हमें ये भी सोचना है कि हमारा 100 बच्चा अगर 8 लाख डॉलर कमा रहा है और सबसे कम $67 डेली का कमा रहा है, तो ये पाकिस्तान में ही आ रहे हैं ना पैसे, अवाम नास में। तो इस तरफ भी सोचना ज़रूरी है कि ये हमारे ऊपर एक ई वार तो नहीं है, ये हमारे ऊपर कोई साइबर वार अटैक तो नहीं है। मैं बहुत अदब से अदलिया से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को चेक किया जाए कि सब कुछ इन्वेस्टिगेट कैसा हुआ है, जो बच्चा खुदकुशी कर गया है। फिर ये भी देखा जाए, बाज़ औक़ात ऐसी गेम में, पता नहीं पबजी गेम असगर साहब आप खेलते हैं कि नहीं, मैं तो खेल चुकी हूँ, उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि आप चैलेंजेस होते हैं। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता कि आप फांसी लगा दें, कर लें, वो सब कुछ आपने वर्चुअली करना होता है। फांसी वाली बात वैसे होती उसमें कोई नहीं है, जितना मेरा इसके बारे में मतलब इस किस्म के चैलेंजेस होते हैं, तो आप मेंटली आप इसमें शार्पनेस दिखाते हैं और सेकंड्स के अंदर अंदर आप कुछ मसले हल करते हैं, जिसमें आपका मेंटल लेवल फास्ट होता है। तो अब ये दुनिया जो है उसमें कहीं आपको कि ये एग्जांपल मिलती है कि इस तरह से कोई वाकया हुआ और फिर पूरी जो इस तरह की गेम है, कितनी स्टेजेस हैं इसकी, और दुनिया में कहीं एग्जांपल है कि इस पर इस तरह से पाबंदी लगी है? दुनिया में अच्छे बुरे वाकयात होते रहते हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं ना जब, तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप गाड़ी का लाइसेंस बिला देखे ही आप कैंसिल कर दें, उसका भी कोई तरीका होता है। अगर आप किसी तरफ चैलेंज लेने जा रहे हैं तो मसला भी हो सकता है, आपके बच्चे उसमें कुछ गलती कर भी सकते हैं। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, जो पीटी है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे जैसे टेक एक्सपर्ट हैं, उन्हें एजुकेट करना चाहिए ना, बजाय इसके कि हम बंद कर दें।
लाखों करोड़ों का। देखिए इस पेपाल इस कंट्री में बंद है, और कितने ई कॉमर्स की कितनी चीजें हैं जो इस कंट्री में नहीं चल रही, और हमारे बॉर्डर पार जो है वो चल रही। सिलिकॉन वैली उसकी में से हर कोई उतर आता है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, इर्कित की बात कर रही हूँ। हर चीज वो लाखों के डॉलर कमा रहे हैं। हमारे पास इंडस्ट्री तो है नहीं है, पता नहीं कब लगेगी। और ये अगर ई इंडस्ट्री लग ही रही है स्पोर्ट्स, देखिए अब जमाना, आप इस बात को जरूर समझ लीजिए कि जापान में ओलंपिक्स होना था ना, इसी साल होना था ना, तो वो नहीं हुआ। पेंडेमिक की वजह से हुआ। जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वो भी तो थी ना। बर्दाश्त करना पड़ता है अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जनता अवाम नास को, बच्चों को आगे और हाई बढ़ाने के कोर्ट का जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है उसमें पीटीए को ये कहा गया है कि इस मामले को देखे। आप ये समझती हैं कि पीटीए के रूल्स एंड रेगुलेशन 2004 की से पहले बाद की कोई चीज भी उसमें इस हवाले से नहीं है? दूसरा, पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। पबजी के हवाले से या इस तरह से ऑनलाइन गेम्स के हवाले से किस तरह से उसका डिसीजन हो सकता है? और तीसरी चीज ये है कि कोर्ट ने ये कहा था कि इस मामले को देखना है, पीटीए ने इस पर पाबंदी लगा दी। तो ये कितना कंट्रोडिक्शन है कोर्ट के डिसीजन से, उन्होंने अमल दरामद की आड़ में इस पर पाबंदी लगा दी। देखिए जो काम अथॉरिटीज का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है, वो तो इनका है, वो तो उनका है। मैं तो एक अपनी एक नाकस सी राय दे सकती हूँ। वो ये है कि देखिए आप ज़रा एक टेलीनॉर का वाकया जहन में लाइए। टेलीनॉर ने अक्रॉस द कंट्री अपने ऑफिस खोले और पाकिस्तान में भी खोला, और पता नहीं उसकी किस कंट्री से बैटल शुरू हुई, और वो पता नहीं इस्लाम के नाम पे आ गई और सेक्रेटेरियनिज्म शुरू हो गया, और जाके तो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो जला दी गई उनकी इमारतें। हमें अपना रवैया भी तो बदलना है ना। हमें थोड़ा सा ये भी सोचना है। देखिए हमने अब ये ई कंपनीज अगर अपने कंट्री में बुलानी है, इन्वेस्टर्स बुलाने हैं, तो उनके लिए माहौल भी तो देना है ना। हमने ये मिसालें कायम अगर शुरू कर दी कि ये भी बंद, वो भी बंद, ये भी बंद कर दिया है, अमेजोन भी बंद कर दिया है, बेदू भी बंद कर दिया हमने, गूगल भी बंद कर दिया, स्काई भी बंद कर दिया, टिकटॉक भी बंद कर दिया, और कितने नाम जेन में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। और हम जब बंद करते हैं तो ये आसानी से अपना सामान उठा के ये लोग चले जाते हैं, लेकिन वापस इनको लाना बहुत मुश्किल है। आप बताइए कि एक बच्चा $8 लाख कमा रहा है, और से 100 बच्चे कितना, और अगर ये सारे, मैं आपके थ्रू अवामन नास से गुजारिश करना चाहूंगी कि जो हमारा अरसलान ऐश जब खेल रहा होता है ना, कमेंटेटर जो इसके बारे में कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, आप यकीन कीजिए कि मैं टेक एक्सपर्ट हूँ, मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोई 1.5 किलो खून बढ़ जाता है। ये वो लड़का है जो पैंडा नामी एक और कैरेक्टर है जिसके साथ दुनिया में कोई नहीं खेलता, क्योंकि पैंडा नामी कैरेक्टर इसमें इंतहाई स्लो है और इतना चैलेंजिंग है। ये बच्चा पाकिस्तानी जो 24 साल का अरसलान ऐश है, ये उसके साथ खेल के चैलेंज लेता है। और कमेंटेटर जो उस गेम का भी कमेंटेटर है, वो किन लफ्जों में उसे ट्रिब्यूट दे रहा होता है, आप सुन के देखिए। अच्छा, काफी लंबी बहस होगी। आखिरी सवाल ये है कि क्या आप क्या राय देंगी कि पीटीए को कुछ मुतबादिल सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ मुतबादिल सोचना चाहिए? ये जो इस मामले में अगर कुछ खुदकुशियां हो रही हैं तो उसमें काउंसलिंग से, दीगर तरीकों से इस मामले को हल करना चाहिए, ना कि पाबंदी लगाने से। क्या क्या तजवीज़ करेंगी? मैं राय का एहतराम करना और राय देना जानती हूँ। इस खास मसले की तरफ तो मैं इतनी गुजारिश करना चाहूँगी कि एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम तीसरी दुनिया के मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके इकनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमें इंडिपेंडेंट होने के लिए और अपनी यंगर जनरेशन को कुछ भी देने के लिए अगर अब है ना, तो वो ई ही है। ये मुझे अब आप मुझे बता दीजिए, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, कि ये बुरा कहाँ है। एक मिसाल अगर एक देखिए, एक चीज़ को आप बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं, वेबसाइट्स तो हर किस्म की है ना, रिलीजन से लेके हर तरह की। अब आप देखना ही अपनी चॉइस समझते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। देखिए ये जो फ़ोन इंडस्ट्री है या जो इंटरनेट इंडस्ट्री है, ये पूरी डेमोक्रेसी लेके आई है दुनिया में, एक जैसी चॉइस। जो चॉइस है वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा ताल्लुक है, ठीक है, बहुत सारी साइट्स बैन कर दी जाती हैं, ये उनके काम है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आपके घरों के अंदर आके कानून आपको समझाए कि आपने एंटरटेन कैसे करना है और होना है? क्या पीटीए आपके बच्चों को आके ये समझाएगी, या कोई एसपी जो है इस्लामाबाद या एसपी लाहौर? आप सारे लोग कहाँ हैं यार? 20-22 करोड़ हम कहाँ हैं? क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमने खाना आपके मेरे घर, पीटीए के अथॉरिटीज़ के घर,
अपने पुलिस के घर और बहुत काबिल इज्जत जज साहिबान के घर भी पकता है, शॉपिंग भी होती है। हम कल्चरली सोशली एक ही दुनिया में रहते हैं, तो हम समझते तो हैं ना। तो हम इन चीज़ों को समझते हुए अखुवत, बिरादरी और मोहब्बत के साथ ये जो ई टेक वर्ल्ड है, इसका चैलेंज क्यों नहीं ले रहे? हमें लेना चाहिए, लेना शुरू करेंगे। एक गुजारिश आखिर में ये करना चाहूँगी कि अगर आप ये जो ई टेक बने फिरते हैं, अमेजॉन के चीफ को देख लीजिए, आप इसके माइक्रोसॉफ्ट की चीफ को देख लीजिए, बिल गेट्स की हिस्ट्री पढ़िए। 13 साल की पहले उम्र में उसने माइक्रोसॉफ्ट का स्क्रिप्ट लिखा था। आज वो कहाँ है? आज अपने अपने बच्चों को खेलने दीजिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। ये थ्रेट नहीं है, प्लीज़ प्लीज़, ये थ्रेट नहीं है। मैं फिर ये कहूँगी कि वो जो बच्चे फेल हो जाते हैं, वो जो बच्चे अपने क्लास में सिर्फ अब्यूज़ होके अपना कंटिन्यू कर रहे होते हैं, क्या आज तक हमने वो कानून बनाया? वो बच्ची या बच्चा जिसको टीचर क्लास के अंदर अब्यूज़ कर रहा होता है, क्या उसका वो हम कुछ कर सकें? तो प्लीज़ अगर ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी में बात करेंगे। अभी पबजी के हवाले से बहुत डिटेल से आपने बात भी की, बताया भी, और बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान को इसका ज़्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स आउट हो जाएंगे। इसके हवाले से कोई मुतबादल हिकमत अमली हुकूमत को बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।